प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने अपने नाखूनों पर आधा चांद बनाकर देखा है? और क्या आपने सोचा है कि हमारे ये नाखूनों पर क्यों बना होता है? ये ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है कि हमारे नाखूनों के निचले हिस्से पर यह निशान क्यों होता है और इसका मतलब क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये नाखूनों का इंतहाई हसास हिस्सा है और इस हिस्से पर अगर जरा सी भी चोट आ जाए तो पूरा नाखून बेकार हो सकता है। इस छोटे से हिस्से में इंसान की सेहत का कौन सा राज छुपा होता है और इसका इबादत से क्या ताल्लुक है, ये जानना इंसान के लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमन देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, खुदा की हर तख्लीक एक अंदाजे के मुताबिक है और इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बेमकसद हो। हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अगर बात की जाए इंसानी जिंदगी की तो इसमें भी हर चीज इंसान के लिए अहम है। मसलन हमारे जिस्म में मौजूद खून की बात की जाए तो इसमें हर चीज एक तनासुब के साथ पाई जाती है। अगर कोई चीज कम या ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही कायनात की हर शय की अपनी अहमियत है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे नाखून पर सफेद निशान की, जो कि चांद की तरह नाखून पर मौजूद होता है। ये निशान दरअसल इंसानी सेहत के बारे में इंसान को खबर देता है। चलिए चलते हैं अपने अव्वल मौजू की जानिब और आपको नाखूनों पर सफेद निशानात के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस्म के तमाम आज़ा की अपनी अफादियत है। अगरचे छोटे हो या फिर बड़े, ये तमाम आज़ा अफादियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली अचानक तब्दीली को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रहे कि नाखूनों के निचले हिस्से में जो चांदनुमा सफेद निशान होता है वो आमतौर पर मुकम्मल मामूल की चीज है। ये सफेद निशान नाखून की बुनियाद, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसका हिस्सा होता है। अगर ये निशान अचानक गायब हो जाए तो ये जिस्म में आयरन और विटामिन डी की कमी की निशानदही करते हैं और इसमें इनका छोटा और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर और थायराइड ग्लैंड्स की जानिब इशारा करता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इन निशानात के हवाले से उस वक्त फिक्रमंद होने की जरूरत है जबकि उसकी एक किस्म लोकोनिशिया का सामना हो। इस किस्म में नाखून पूरा सफेद हो जाता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी होता है, क्योंकि ये संगीन तिब्बी इमराज जैसे गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब या ज़ियाबतीस से मुतालिक हो सकता है। अगर ये नाखून पर किसी लकीर की तरह हो तो इस बात की निशानदही होती है कि आपने किसी किस्म का जहर इस्तेमाल कर लिया है। ये उसका निशान बने हैं, मगर खुशकिस्मती से बचने में कामयाब रहे हैं। याद रहे कि एक खास किस्म की प्रोटीन से बने ये नाखून हमारे हाथों और उंगलियों के आखिरी किनारों के मुहाफिजों का काम करते हैं। और अगर बात की जाए नाखूनों पर सफेद निशानात की तो नाखूनों पर पड़ने वाले ये सफेद निशानात दो किस्म के होते हैं। एक वो जो सफेद पिंक हो, ये धब्बों की सूरत में होते हैं, और दूसरे नाखून के निचले हिस्से में निस्फ चांद की तरह निशान होता है। पहले हम बात करते हैं सफेद या पिंक निशानात की। अगर ये निशानात सिर्फ एक या दो नाखूनों पर मौजूद हों तो परेशानी की कोई बात नहीं। ये कुदरती तौर पर नाखूनों पर लगने वाली किसी चोट का नतीजा होता है। लेकिन अगर ये निशानात तमाम नाखूनों पर नमूदार हों तो इनकी कोई न कोई वजह जरूर हो सकती है। अक्सर औकात ये निशानात किसी नेल पॉलिश के रद्द अमल के बायस भी हो जाते हैं, या फिर नेल पॉलिश साफ करने वाले पानी से भी ये दाग नाखूनों पर आ जाते हैं। जिंक, जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, अगर जिस्म में इसकी कमी वाक़ई हो जाए तो नाखूनों पर सफेद दाग आना शुरू हो जाते हैं। अगर खाने में लोबिया, दही, पालक और ड्राई फ्रूट्स शामिल किए जाएं तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह नाखूनों पर सफेद या पिंक लाइनों का नमूदार होना प्रोटीन की कमी को जाहिर करता है। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए गोश्त, मछली, दूध, लोबिया और दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इन निशानात की वजह कैल्शियम की कमी है। ज्यादातर नाखूनों पर सफेद निशानात कैल्शियम की कमी का बायस होते हैं। इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नारंगी का जूस बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दही में भी कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है।
प्यारे भाई और बहनों, आपने ये मुलाहजा किया कि नाखून और नाखूनों पर मौजूद सफेद निशान इंसानी सेहत की निशानदही करने में कैसे मददगार साबित होते हैं। याद रखिए कि वैसे तो नाखूनों में अक्सर उम्र बढ़ने से तब्दीलियां आती हैं। अगर ये अचानक और बहुत नुमाया हो तो डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है। आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको कुछ ऐसी अलामात बताते हैं जो कि अगर नाखूनों में शामिल हो तो किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकती है, और इन अलामात के जाहिर होने पर तिब्बी मशवरा जरूरी होता है। इसलिए हर खास और आम के लिए जरूरी है कि उसको इन अलामात के बारे में इल्म हो ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही अपना इलाज करवा सके। नाखूनों पर मौजूद सफेद निशानात के अलावा भी कुछ अलामतें नाखूनों पर जाहिर होती हैं। ये अलामात क्या हो सकती हैं? आइए इस बारे में आपको बताते हैं। याद रखिए कि बाज औकात नाखूनों का रंग पीला हो जाता है। नाखूनों की रंगत पीली होने की सूरत में कहा जाता है कि फेफड़ों के मसाइल की निशानी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नाखूनों की सतह पर गहरे भूरे या सफेद रंग की पट्टी का नुमदार होना मुख्तलिफ जिल्दी मसाइल बशमूल जिल्दी कैंसर का नतीजा भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि वो इस हवाले से दुरुस्त तशखीस कर सके। इसके अलावा अगर नाखून का ऊपरी हिस्सा सफेद हो जाए तो ये आम तौर पर उम्र बढ़ने की अलामत होता है। ताहम आप किसी और मर्ज या तिबी मसले का शिकार हैं तो डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि ये सफेद नाखून गुर्दों, जिगर या अमराज़े कल्ब का भी इशारा हो सकते हैं। या अगर नाखून दिल की सतह से अलग होना शुरू हो जाए तो ये थायराइड अमराज या दीगर ऑटो इम्यून अमराज की वजह से होता है। इन अलामात के जाहिर होने पर चाहिए कि डॉक्टर से रुजू किया जाए और टेस्ट करवाने के बाद अपना इलाज करवाया जाए। प्यारे दोस्तों, नाखूनों के सफेद निशानात और बाकी अलामात के बारे में तफसील से आपने मुलाहजा कर लिया। आइए अब आपको नाखून तराशने का तरीका बताते हैं। याद रहे कि उलमा से नाखून काटने के दो तरीके मनकूल हैं। एक ये कि पहले दाएं हाथ की चिंगली यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून काटें, फिर दरमियानी वाली, फिर अंगूठा, फिर मंजली, और इसके बाद कलमे की उंगली और बाएं हाथ में पहला अंगूठा, फिर दरमियान वाली उंगली, फिर कलमे की उंगली, फिर मंजली यानी दाएं हाथ में चिंगली से शुरू कीजिए और बाएं हाथ में अंगूठे से, और एक उंगली छोड़कर काटें। एक रिवायत में आता है कि इस तरह से नाखून काटने से कभी आशोब चश्म की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करके चिंगली पर खत्म करें, फिर दाएं हाथ की चिंगली से शुरू करके अंगूठे पे खत्म करें, फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून तराशें। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।